हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पटेल, कोच एंड ओनर ऑफ दिस एकेडमी। गाइस, जैसे कि हम हमारी सारी वीडियोस में आपसे यह कहते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आदिश शर्मा, जिन्होंने यह टॉपिक हमें दिया है कि इंडियन नाउन के एरोज़ कैसे अच्छे वाले सेलेक्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अच्छे एरोज़ कैसे सेलेक्ट करें। तो गाइस, जैसे कि अगर आप एरो परचेज़ कर रहे हैं या अगर आपने बहुत सारे एरोज़ आपने परचेज़ कर लिए हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो कुछ बातें हैं जिनको आपको नोटिस करना है, मतलब ध्यान देना है कि आपके एरोज़ कैसे होने चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारे एरोज़ लिए, उसमें आपको अब सेलेक्ट करना है, तो आप पहली चीज़ आप ये ध्यान देंगे कि आपके एरोज़ मैक्सिमम एक ही मतलब मोटाई के होने चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा पतले हों ना वो बहुत ज़्यादा मोटे हों। जैसे कि आप इनको देख सकते हैं कि हमारी एक एवरेज मोटाई के ये एरो हैं, ना बहुत ज़्यादा पतले हैं ना बहुत ज़्यादा ये मोटे हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है, अगर आप एरो स्टिक से आप खुद बना रहे हैं या अगर आपने एरोज़ परचेज़ कर लिए हैं, तो आप जब आप उस एरो का आप कंप्लीट करेंगे तो एरो का जो साइज़ रहता है, मोटाई रहती है, पॉइंट के साइड में आपको एरो को मोटा रखना है और नोक के साइड में एरो को आपको पतला रखना है। बहुत ज़्यादा एरो को पीछे साइड पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। इसमें आप सारे एरोज़ में आप ये ध्यान दे सकते हैं कि जैसे आपने स्टिक खरीदी बहुत सारी, तो उनको अब आप बना रहे हैं, तो कुछ स्टिक पीछे मतलब बहुत ज़्यादा पतली होंगी, आगे से बहुत ज़्यादा मोटी होंगी, तो आप उनको एक सीधी लाइन में रख करके आप चेक कर सकते हैं कि किस जगह से वो सेम मोटाई में है, उनकी थिकनेस सेम है। तो आप उसको आप ड्रॉ के हिसाब से आप उसको आप कट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको आप पूरा तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान देना, जैसा आपने ये एरो कंप्लीट है, अब आप इसको आप मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है कि सीधा कैसे है, क्योंकि जो इंडियन नाउन के एरोज़ रहते हैं मैक्सिमम वो हल्के से बैंड रहते हैं। तो उसको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप इसको ऐसा रख के आप हल्का सा घुमा के आप बहुत बार आपको देखना होगा। जैसे ये एरो तो पूरा स्ट्रेट है, इसको हमने तैयार किया है, तो जैसे अगर आप इसको आप ऐसा घुमाते हैं, अगर वो यहाँ कहीं से, इधर कहीं से या पॉइंट के पास से अगर थोड़ा सा भी अगर वो तिरछा होगा, तो वहाँ से वो बबलिंग करेगा, हल्का सा वो लहरेगा, वो एरोज़ आपका परफेक्ट वो घूमेगा नहीं। जैसे ये परफेक्ट ये घूम रहा है, तो आपको उसको देखना है। अगर एवरेज अगर वो हल्का फुल्का आ रहा है तो आप उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसको देखने का तरीका होता है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे फिंगर पे रखिए और उसके बाद आप एक आँख को बंद करके एरोज़ को आप हल्का हल्का आप घुमा करके आप ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ से हल्का सा बैंड है। वो यहाँ से अगर बैंड होगा तो आपको समझ में आएगा, इधर बैंड होगा तो वो आपको समझ में आएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा बैंड है तो फिर आप उसको आप साइड में कर सकते हैं। बहुत एक एवरेज है तो फिर आप उसको आप हल्का सा स्ट्रेट कर सकते हैं कैंडल की हेल्प से, और आप इसको आप ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी एरो को आपने फाइनल कर लिया या एरो स्टिक आपने फाइनल कर लिया, इसमें आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि ये जो आपके पॉइंट हैं, पॉइंट आपके हल्के से भी तिरछे नहीं होने चाहिए, बहुत सीधे लगाना चाहिए। जैसे आप अगर इसको आप कट करेंगे, अगर आप कटर से कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट कट आएंगे, लेकिन अगर आप हल्का सा इसको जो हैंड से जो कटर होता है उससे अगर आप इसको कट करते हैं तो थोड़ा सा जो सैंड पेपर रहता है उससे आप इसको हल्का सा स्ट्रेट कर देंगे एरो को यहाँ पे सामने साइड से, फिर आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपका इसमें फिट हो जाएगा। तो आपके पॉइंट्स भी तिरछे नहीं होने चाहिए। फिर नॉक में जब अगर आप नॉक को लगाते हैं तो नॉक भी आपकी लेफ़्ट या राइट में उसको मतलब झुकी ना हो या तिरछी ना हो, क्योंकि फिर अगर आप शूट करेंगे, अगर आपका पॉइंट ज़्यादा तिरछा लग गया है, नॉक अगर आपकी तिरछी है, तो आपके एरोज़ भी फिर वो अच्छे से नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जब आप इसको आप तैयार करते हैं एरो को या अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले यही है कि आपका इसकी मोटाई सेम होनी चाहिए, या तैयार कर रहे हैं तो मोटा वाला हिस्सा आगे, पतला हिस्सा पीछे होना चाहिए। और उसके बाद में आपके एरोज़ बैंड नहीं होने चाहिए, घुमा के उसको देखना है कि वो सीधा है या नहीं है। फिर उसके बाद में आपको नोक एंड पॉइंट को आपको उसको स्ट्रेट लगाना है। फ्लैचेस भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मतलब साइज़ इनके छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे ये सेम होने चाहिए। और फिर इसके बाद में अगर आप एरो को आप कंप्लीट कर भी लेते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि आप ये इंडियन राउंड एरो हैं, अगर ये पूरा सेम बन भी गए हैं, बट ये बहुत कम चांसेस रहते हैं कि एक ही साइटर से सारे एरोज़ येलो पर जाएं। तो इस चीज़ के लिए ये रहता है कि आपको एरोज़ को बहुत ज़्यादा आपको शूट करना रहेगा। आप एरोज़ के साथ आप जितना ज़्यादा टाइम बिताएंगे, मतलब कि आप एक ही एरो को या जो आपने एरो सेलेक्ट किए हैं इनको आप बहुत टाइम तक आप चला रहे हैं,
तो फिर आपको एरो को समझना पड़ेगा कि वो किस साइड को एरो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको एरोस को साइटर को सेट करना होगा। जितना ज़्यादा आप एरो को आप चलाएंगे उतना ज़्यादा आप एरो को आप समझ पाएंगे। गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।